तो दे आर अमेरिकन नाउ। अमेरिकन लव डॉग्स, जो कि किसी भी और कंट्री से के कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा है। हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय फैक्ट्स चैनल। और आज है 4th of July संडे और मैं फिर से कुछ अमेजिंग फैक्ट्स लेकर हाजिर हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आई एम ड्रेस्ड इन काइंड लाइक इन US थीम्ड कलर्स। तो आज है 4th of July, तो जो फैक्ट्स होंगे वो होंगे US पे, अमेरिका पे। तो अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और रिंग का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आ जाए मेरी नई वीडियो की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फैक्ट्स। तो आज के जो फैक्ट्स होंगे वो होंगे US पे। तो US के बारे में मैं 10 अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगी। वैसे तो फैक्ट्स बहुत सारे हैं US के, 10 से भी बहुत ज़्यादा हैं, शायद बहुत क्वांटिटी में हैं, बट मैं सिर्फ 10 बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि मैं बेसिक से स्टिक करूं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा ताकि मैं US के ही फैक्ट्स पे और वीडियोस बना सकूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फैक्ट्स। तो US बहुत बड़ी कंट्री है। US स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। तो USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत बड़ी कंट्री है। ये इतनी बड़ी है कि ये ऑलमोस्ट एक कॉन्टिनेंट की जितनी बड़ी है, और कॉन्टिनेंट है यूरोप। यस, ये ऑलमोस्ट यूरोप जितनी कंट्री है। इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो पहला फैक्ट हमारा ये है कि वर्ल्ड क्लास एथलीट्स US में पाए जाते हैं। जी हाँ, और जितने मेडल्स ओलंपिक्स में US ने जीते हैं शायद ही किसी और कंट्री ने जीते हैं। जी हाँ, सो मोस्ट ऑफ दी Olympic medals are won by US. So US टूरिज़्म का भी एक मेन सेक्टर है। जी हाँ, नॉर्मली हम टूरिज़्म के हिसाब से नहीं सोचते US, बिकॉज वहाँ का वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल है, बट इन एक्चुअल US नंबर 3 पे लाई करता है जब टूरिज़्म की बात आती है, आफ्टर स्पेन एंड फ्रांस। जी हाँ, उसका नंबर 3rd नंबर पे है जस्ट फॉर टूरिज़्म। तो चलते हैं हमारे 4th फैक्ट पे। तो US में एक लेक है, लेक सुपीरियर। वो बेसिकली US और कनाडा के बॉर्डर पे लाई करती है और वो लार्जेस्ट बॉडी है फ्रेश वाटर लेक की। लाइक उसमें फ्रेश वाटर है, तो सरफेस एरिया में वो लार्जेस्ट बॉडी है फ्रेश वाटर की पूरे वर्ल्ड में। जो ये फ्रेश वाटर लेक है, लेक सुपीरियर, ये कवर करती है 31,700 स्क्वायर माइल्स। वो इतनी बड़ी है एंड इट इज़ ऑल फिल्ड विद फ्रेश वाटर। 5th हमारा फैक्ट है, US एक इमिग्रेशन डेस्टिनेशन है। जी हाँ, हमें पता है US एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर प्रांत के लोग हैं, हर देश के लोग रहते हैं। तो US ऑलमोस्ट 45 मिलियन इमिग्रेंट्स का घर है, जो कि किसी भी और कंट्री से के कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा है। तो 6th फैक्ट्स है हमारे द वर्ड प्रेसिडेंट पे। तो यूनाइटेड स्टेट्स वाज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने टाइटल प्रेसिडेंट यूज़ किया अपने हेड ऑफ स्टेट के लिए। नॉर्मली आप कहीं और नहीं सुनेंगे कि किसी कंट्री का प्रेसिडेंट हेड करता है, बट इट्स ओनली इन US कि प्रेसिडेंट इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी, हेड अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। कमिंग टू आवर 6th फैक्ट, अमेरिकन लव डॉग्स। तो ये एस्टिमेटेड है कि 75.8 मिलियन डॉग्स यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, जो कि डॉग्स के नंबर में सबसे हाईएस्ट है। और सेकेंड नंबर आता है ब्राज़ील का, और ब्राज़ील में ऑलमोस्ट इसका हाफ डॉग्स हैं। So US top the dog population and Americans love dogs. So 7th हमारा फैक्ट है ऑयल प्रोडक्शन पे। जी हाँ, US अपना ऑयल प्रोड्यूस करता है खुद ही, उसे बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है इंपोर्ट करवाने की। So US became the world's largest petroleum producer इन द लास्ट 10 ईयर्स। तो पिछले ही एक डेकेड में वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना है पेट्रोलियम प्रोडक्शन में, ऑयल प्रोडक्शन में। और वो प्रोड्यूस करता है 18.23 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे। ये 2019 का डाटा मैं आपको बता रही हूँ, और ये बहुत ऊपर है सऊदी अरेबिया की पर डे प्रोडक्शन का। एंड सऊदी अरेबिया इज़ द 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल। और ये ऑयल इंक्लूड करता है क्रूड ऑयल और जो भी पेट्रोलियम रिलेटेड लिक्विड्स एंड गैसेस होते हैं, बायोफ्यूल्स होते हैं, वो सब कुछ इंक्लूड करता है। सो कमिंग टू आवर 8th पॉइंट विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू दिस पॉइंट, ऑयल प्रोडक्शन का। तो US ऑयल प्रोड्यूसर में सबसे ऊपर तो पहुंच गया है, बट US ऑयल कंजम्पशन में भी सबसे ऊपर है। US खुद ही बहुत बड़ा कंज्यूमर है, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द ऑयल। ऑयल वो किस रूप में यूज़ करते हैं? बेसिकली गैसोलीन, डिस्टिलेट फ्यूल ऑयल, हाइड्रोकार्बन गैस liquids and jet fuel consumption
पूरा कंबाइंड मिला के जो ये कंज्यूम करते हैं टोटल, दैट इज़ 20.48 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल कंज्यूम्ड डेली। जी हाँ, तो वो उनके एक्चुअल प्रोडक्शन से भी ज़्यादा है, सो दे स्टिल नीड टू इम्पोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। कमिंग टू आवर 9th फैक्ट, दैट यूएस पे जर्मन इन्फ्लुएंस बहुत है। सो इसका मतलब क्या है मैं बताती हूँ। सो अप्रॉक्सीमेटली 43 मिलियन अमेरिकन जो हैं वो एंसेस्ट्रली अपने जो उनके पूर्वज हैं या बुज़ुर्ग हैं वो पीछे से जर्मन हैं, जो कि किसी भी और नेशनैलिटी से ज़्यादा है। सो मोस्ट ऑफ द यूएस अगर आप उनके एंसेस्ट्रल चार्ट्स देखेंगे पीछे के, तो वो जर्मन ज़्यादा निकलेंगे। लाइक ऑलमोस्ट 43 मिलियन पीपल आर जर्मन एथनिसिटी वाइज, लाइक पीछे से, दो दे आर अमेरिकन नाउ। कमिंग टू आवर 10th एंड लास्ट फैक्ट, तो जो 10th और लास्ट फैक्ट है वो है यूएस फ्लैग पे। तो यूएस फ्लैग जो है, आपको पता है वो डिज़ाइन किसने किया था? सो जो करंट यूएस अमेरिकन फ्लैग है वो डिज़ाइन किया था एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने। जी हाँ, एक हाई स्कूल स्टूडेंट का डिज़ाइन एक्चुअल में बना है यूएस का नेशनल फ्लैग। सो ये थे कुछ अमेजिंग मज़ेदार फैक्ट्स यूएस के बारे में, और भी बहुत से फैक्ट्स हैं यूएस के बारे में। अगर आप चाहते हैं मैं यूएस का एक और एपिसोड करूं, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइए, या फिर अगर आपके पास खुद के पास कुछ अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। मैं अपने फ्यूचर एपिसोड्स में उन्हें ज़रूर इंक्लूड करूँगी। सो आज का एपिसोड होता है ख़त्म। अगर आप यूएस में हैं या फिर आप 4th ऑफ जुलाई मनाते हैं, देन हैप्पी 4th ऑफ जुलाई, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज यूएस का बेसिकली इंडिपेंडेंस डे है। सो आई विल बी सीइंग यू इन माई नेक्स्ट वीडियोज़। नेक्स्ट संडे आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे होम। बाय बाय, टेक केयर।